तो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं। अगर आपने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये बैंक। एक ही पेमेंट बैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसे जो अपना इंडियन पोस्ट है उसके माध्यम से बनाया गया था। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आप देख लेते हैं वन बाय वन। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जो एप्लीकेशन की 21/12 से स्टार्ट हो चुका है और 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको ज़रूर भर दीजिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इस एग्ज़ाम में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। फिलहाल इन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में कि फिलहाल कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। बाकी अगर ये लोग चाहें तो करा सकते हैं और फिलहाल अपन ऐसा मान के चलेंगे इसमें कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस से इसका सिलेक्शन होगा। आगे देख लेते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है, 3 कैटेगरी में है। स्केल 1 कैटेगरी, स्केल 2 और स्केल 3। स्केल 1 के लिए 20 टू 30 ईयर है एज कैटेगरी और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नेल मांगा है। मतलब एक्सपीरियंस आपको ना भी हो तो भी चल जाएगा। स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट होती है, एज मांगी गई है 23 टू 35 और 3 साल का एक्सपीरियंस। स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 26 से 35 और एक्सपीरियंस 6 ईयर का। इसके अलावा इन्होंने एक अलग से भी पोस्ट निकाली है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम कुछ भी नहीं है और आपका मोर देन 50 नहीं होना चाहिए आपका एज। और जो मिनिमम एक्सपीरियंस 6 ईयर मांगा गया है। तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और मुझे मतलब काफ़ी सूट कर रही है वैकेंसी। अगर आप ऑलरेडी किसी आईटी ऑफिसर स्केल 1 आरआरबी में प्रिपेयर कर रहे हो, आईपीएस एसओआईटी में कर रहे हो, तो आप इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ आपको रिटर्न एग्जाम नहीं है, जिससे काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो आप इंटरव्यू में अच्छे से निकाल सकते हैं। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए टोटल वैकेंसी 54 है। बाकी ये कई सारी कैटेगरी दे रखी है, पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज डेटा, पेमेंट सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क स्केल 3 के लिए, और वेंडर आउटसोर्सिंग ऐसे दे दो। इनमें वैकेंसी कम है, हालांकि असिस्टेंट मैनेजर आईटी में अच्छी वैकेंसी है, 54 वैकेंसी है जिसमें जनरल की 33 है। इसके अलावा जो एक अलग से हमें जो डेजिग्नेशन दिया गया है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने अगर देखा हो तो उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है अलग दिया गया था। आपकी एज है बस बिलो 50 होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए और एक्सपीरियंस 6 ईयर का मांगेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर आईटी जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें बेसिक चीज़ें मांगी हैं, आप आईटी से रिलेटेड हैं। बाकी जो एलिजिबिलिटी है, केवल आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीई बीटेक किया हो, कंप्यूटर साइंस आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप एलिजिबल है। उसमें एक चीज़ लिखी गई है, नोट करके, कैंडिडेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। तो वैसे ये एलिजिबिलिटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको 1 साल से अधिक का आईटी डोमेन में एक्सपीरियंस है किसी बैंक में, जैसे कि मैं ही हूँ, आईटी मैनेजर हूँ एक बैंक में, अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे ये प्रेफरेंस देंगे। वही सेम कहानी मैनेजर आईटी पेपर वगैरह के लिए वही बीटेक भी मांगा। अब ये सारी स्ट्रीम से रिलेटेड है और आपको नॉलेज हो इस डोमेन की, जैसे यूपीआई है, ईएमपीएस, एईपीएस, इस तरह की चीज़ें आप हैंडल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी डोमेन कैंडिडेट, वही है जो एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा सारे दे रखे हैं, आप वन बाय वन इसमें पढ़ सकते हैं। मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, इसके अलावा वेंडर आउटसोर्सिंग, ये है और सबसे अलग जो थी इनका डेजिग्नेशन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उसके लिए भी इन्होंने प्रॉपर दिखा रखा है। तो इसके अलावा जो अपन सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें आगे चलते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ये वाला हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पर रहेंगी। लेकिन फिर भी अगर इनके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती है तो इन्होंने लिख रखा है क्लियर, हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू। अगर एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है तो ये इंटरव्यू से पहले ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं, जीडी भी करा सकते हैं
और जो भी क्राइटेरिया है ये कर सकते हैं, इनको अधिकार है। लेकिन फिलहाल उन्होंने लिख रखा है सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। बिल्कुल, बाकी वही चीजें लिख रखी हैं इन्होंने, जो डिसाइड करेगा अथॉरिटी एट द बैंक। बैंक मतलब आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये भी लिख रखा है रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द वेरियस स्टेजेस stage of the recruitment process and the list of candidate final selected will be available on the website। बाकी एप्लीकेशन फीस 750 है इसकी, और कैटेगरी के लिए 150 है। बाकी ये सब चीज़ें, हाँ अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका पे स्केल। पे स्केल पोस्ट पेमेंट बैंक में काफ़ी अच्छा है। अगर आप आरआरबी में भी हैं तो उससे भी एक अच्छा सीटीसी आपको दे रहे हैं ये लोग। स्केल 1 का देखें, बेसिक तो सेम है 48,480। इसके अलावा लेकिन जो अप्रोक्सीमेट सीटीसी है 1,40,000, वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह भी नीचे देख रखे, Unkit of allowances at 50%, basic of pay, NPS, gratuity, HRA, लीज अकोमोडेशन, मेडिक्लेम फैसिलिटी, ETC। मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें ऑलरेडी दे रखी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है पेमेंट बैंक में। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कीजिए। ग्रामीण बैंक से कंपेयर करें आप, जो स्केल 2 का बढ़ते हैं आईटी का, उससे काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ मैं थोड़ा समझाता हूँ, अगर आप लोगों को जो फ्रेशर है नहीं समझ आती होगी। ये क्या लिखा रहता है, ये लिखा रहता है 48,480 आपकी पहली बेसिक रहेगी। इसके बाद अगले 7 इंक्रीमेंट होंगे, वो 2,000 रुपये के होंगे बेसिक। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट इतना हो जाएगा, उसके बाद 2 इंक्रीमेंट होंगे 2,340 के, और 7 इंक्रीमेंट इस तरह रहते हैं। हालांकि इसके बाद एक फेज आता है यहाँ प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो फिलहाल आप देखिए स्केल 1 का 1,40,398 सीटीसी है, स्केल 2 का 1,77,000, और स्केल 3 2,25,937। ये काफ़ी हैंडसम सैलरी है। अगर आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो आप बिल्कुल बढ़िया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसमें आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं फिलहाल। अब एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आ जाती है तो इन्होंने लिख रखा है कि करा देंगे, बाकी फिलहाल तो नहीं है। तो लास्ट डेट आप देख लीजिए 10 जनवरी। और आपने नहीं फॉर्म भरा है तो आप प्लीज़ इसको भर दीजिए। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, और काफ़ी अच्छा है अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो। बाकी कोई क्वेरी हो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।